नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये ज्योग्राफी आज का जो टॉपिक रहेगा अपना ज्योग्राफी से रहेगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रहेगा। जो बुक से हम लोग करते हैं, ये बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से व्याख्या के साथ करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर क्या है? सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। देखिए TRE 3.0 में पूछा है, कैंसिल हुआ था उसमें भी, और री एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है। यह नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज, कहाँ पर? हरिके बैराज पंजाब से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई करने वाली विश्व के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 252 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार 3.0 में पूछा है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को की गई थी, ठीक है। 253 नंबर क्वेश्चन, 253 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? किसके किसके बीच? भारतवर्ष और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक नदी कहा जाता है। 254 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध और दुधवा बांध कहाँ पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध और दुधवा बांध, ठीक है। जो हीराकुंड बांध है ना, सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो कौन सा बांध है आपका? हीराकुंड बांध। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना हुआ है। वही भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करते हैं तो आपका कौन सा बांध हो जाएगा? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे अगर ऊंचा बांध की बात करते हैं तो कौन सा बांध हो जाएगा आपका? टिहरी बांध। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में क्या है? स्थित है। भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। तो सबसे अगर ऊंचा की बात करेगा तो आप याद रखिए टिहरी बांध, और सबसे लंबा की बात करेगा तो आप याद रखिए हीराकुंड बांध। और एक भाखड़ा बांध भी है, भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। तो भाखड़ा नांगल डैम की बात करते हैं तो भाखड़ा बांध ये सतलुज नदी पर बना हुआ है और हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है ये। तो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है आपका भाखड़ा बांध, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखिए, कभी आ सकता है सवाल। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध कहाँ पर स्थित है आपका? महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य में सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र तक विस्तृत है।
विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। रविशंकर सागर, दुधवा जलाशय, सोंदूर जलाशय, हसदेव, बांगो और तांडुला इस नदी पर निर्मित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। 255 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो सिमहाद्री और विशाखापट्टनम। भारत की तैरती हुई सबसे बड़ी और सौर परियोजना 21 अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमहाद्री सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत किया गया। ठीक है ना, सिमहाद्री कहाँ पर आपका? विशाखापट्टनम में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमहाद्री सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह 25 मेगावाट स्थापित क्षमता की परियोजना है जो एनटीपीसी द्वारा संचालित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता कितना है आपका? 600 मेगावाट मध्य प्रदेश में बन रहा है। 256 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। 257 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इस पर चलिए बात करते हैं। तो सतलज नदी पर है गुरु गोविंद सागर बांध, कावेरी नदी पर है कृष्ण राज सागर बांध, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध और गोदावरी नदी नागार्जुन सागर बांध। ये गलत है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर जो बांध है आपका कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। सतलज नदी पर है गुरु गोविंद सागर बांध है, कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध है, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध है, कृष्णा नदी पर है आपका नागार्जुन सागर बांध है। 258 नंबर क्वेश्चन, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों की एकीकरण से जुड़ी हुई है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। परियोजना की आधारशिला मार्च 2015 में रखी गई थी और इसे एक वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना था। किधर की ओर मोड़ना था? गोदावरी नदी के बांध के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना था। 259 नंबर क्वेश्चन, वंशधारा जल विवाद का संबंध किस राज्यों से है? वंशधारा जल विवाद का संबंध किस राज्यों से है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से। वंशधारा जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिला में से शुरू होता है। जो वंशधारा जो नदी है ओडिशा के कालाहांडी जिला से शुरू होती है तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 260, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया है। देखते हैं, हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शुरू की गई वृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कृष्णा नदी पर बात करते हैं तो श्री सैलम है, आंध्र प्रदेश में है। चंबल पर है आपका राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अगला देखते हैं 261 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश कालेश्वरम कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो गोदावरी नदी पर निर्मित है। इसके माध्यम से तेलंगाना के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।
अगला है 262 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर और बांध कौन है आपका? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। 263 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है यानी अलग है? कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कोयना परियोजना कहाँ पर है? तो केरल में। ये गलत है। कोयना परियोजना आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए किया ही आपका बेमेल यानी गलत है। ऑप्शन ए, कोयना परियोजना आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन गलत। अगला है तवा परियोजना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। काकरा पारा परियोजना की बात करते थे, कहाँ पर है आपका? गुजरात में है। तो बहुउद्देशीय परियोजना इस प्रकार से देख लेते हैं फिर से। कोयना परियोजना आपका महाराष्ट्र में, तवा परियोजना आपका मध्य प्रदेश में, रिहंद परियोजना आपको उत्तर प्रदेश में, काकरा पारा परियोजना कहाँ पर आपका? गुजरात में। 264 नंबर क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर? ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावत भाटा जिले में चंबल नदी पर बना है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से लगभग 48 किलोमीटर दूर चुलिया जल प्रपात के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये चुलिया जल प्रपात के निकट स्थित है। 265 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत वाला को चुनना है आपको। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर, ये तो ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये ठीक है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर, ये ठीक है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर, ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है ना। तो जो नागार्जुन सागर बांध है आपका कृष्णा नदी पर है। तो भाखरा नांगल बांध आपका सतलज नदी पे, सरदार सरोवर बांध है आपका नर्मदा नदी पे, हीराकुंड बांध है आपका महानदी पे, नागार्जुन सागर बांध है आपका कृष्णा नदी पे। 266 नंबर क्वेश्चन, भाखरा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित देश के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 200, अगर गुरुत्वीय की बात करते हैं तब वो पहला में आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ऊंचा की बात करते हैं तो टिहरी के बाद आता है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को इसे देश को समर्पित किया गया था। अगला है 267 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो जोग जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात। विकल्प के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात, को भी बोल सकते हैं जोग, गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। संपूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। सबसे अगर बात करते हैं ना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुचिकल जलप्रपात है। यह बराही नदी पर, यह कौन से नदी पर बना हुआ है? सबसे ऊंचा भारत का कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। 268 नंबर क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम स्थल के पास किया गया है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है। इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। 269 नंबर क्वेश्चन, सैलोलिम रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। सैलोलिम रिजर्वायर गोवा में स्थित है। सैलोलिम बांध परियोजना गोवा में जुआरी नदी की सहायिका सैलोलिम नदी पर स्थित है, गोवा में। 270 नंबर क्वेश्चन, पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
व्याख्या देख लेते हैं। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी पर निर्मित किया गया है। यह परियोजना का उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति सृजित करना है। पोंग बांध के पश्च पोंग जो बांध है के पश्च भाग में महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है, जो एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य भी है। 271 नंबर क्वेश्चन, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई अगर होती है तो कहाँ पर होती है? भूमि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तो तमिलनाडु में। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र रहा है। तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। यह कठोर, ऊबड़ खाबड़ निचले पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांधकर तालाब बना लिया जाता है। अगला 272 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है सिंचाई के लिए। 273 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। त्रिवेणी नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई है। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करती है। 274 नंबर क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलकोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। 275 नंबर क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तो गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? आपका गंडक परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। यह परियोजना गंडक नदी पर है। ज्ञातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भैंसा लोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में क्या करती है? ये मिल जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 276 नंबर क्वेश्चन, भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है। किससे पूरा होता है? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से होता है। भारत में लघु एवं वृहद परियोजनाओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना प्रचलित है। पहला है वृहद सिंचाई परियोजना। इसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। अगला है लघु सिंचाई परियोजना। इस वर्ग में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सिंचाई परियोजना शामिल की जाती है। 277 नंबर क्वेश्चन, मैथान उसके बाद बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाई गई है? तो बराकर नदी पर बनाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन डैम भी है। तो मैथन उसका बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पर स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध स्थित है। बोकारो नदी पर कौन सा बांध स्थित है? बोकारो बांध स्थित है। 278 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी से निकाली गई नहर है। सोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बांध बनाकर पश्चिमी तथा पूर्वी नहर निकाली गई है। तो सोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बांध बनाकर पश्चिमी तथा पूर्वी नहर निकाली गई है। गंगा की सहायक कोसी नदी पर बांध बनाकर पूर्णिया, दरभंगा, चंपारण व सारण जिले की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है।
मेवराक्षी योजना की नहरों द्वारा पश्चिमी बंगाल की वीरभूमि मुर्शिदाबाद तथा वर्धमान जिले की सिंचाई होती है। 279 नंबर क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से निकलती है? गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसकी पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है, जिससे सारण चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, सिंचाई की जाती है। 280 नंबर क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई 1948 में। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? 1948 में। अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना एक अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, जिससे इसके जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सके और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। अगला देखते हैं 281 नंबर, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो हरियाणा पंजाब राजस्थान के भाखड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है। इस परियोजना के निम्न उद्देश्य है सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना। दूसरा है आपका सरहिंद नहर में जल बढ़ाकर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करता है। और तीसरा बात है इसका गंगा नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना। और चौथी है पॉइंट इसका 12 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना है। 282 नंबर क्वेश्चन, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को चुनिए, है ना। घटते क्रम में क्या करना है? चुनना है आपको, यानी अवरोही क्रम में, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा आपका पंजाब, उसके बाद हरियाणा, सबसे ज़्यादा पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम की बात करते हैं तो पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा आपका? बिहार आएगा। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश व बिहार आता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है कि नहीं? इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा तो आपका कौन आएगा? बिहार आएगा। 9 नंबर चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सोनहट कोयला होगा। कोयला क्षेत्र में सोनहट कोयला खदानें साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया की सहायक कंपनी है के स्वामित्व में खदान। ये खदान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के कहाँ पर स्थित है? कोरिया जिले में स्थित है। 284 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? तो एंथ्रासाइट में होता है। किस में होता है? एंथ्रासाइट में। उसके बाद बिटुमिनस में होगा, उसके बाद लिग्नाइट में होगा, पीट में होगा। सबसे घटिया कोयला आपका पीट होता है। कोयला की एंथ्रासाइट प्रकार में सर्वाधिक 80 से 95% कार्बन तत्व पाया जाता है। इसके बाद बिटुमिनस में 55 से 65%, उसका लिग्नाइट में 45 से 55%, उसका 35 से 45% पीट में पाया जाता है। लिग्नाइट में कितना? 45 से 55%। पीट में कितना? तो 35 से 45% कार्बन पाया जाता है। भारत में कोयला अधिकतम गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। भारत में कोयला अधिकतम कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। देश में कोयले की कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग ताप विद्युत उत्पादन में प्रयोग होता है ना। बिजली बनाई जाती है इससे, इसको जला के। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। 285 नंबर क्वेश्चन, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र की कुल क्षमता 880 मेगावाट है। 286 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम
बोले तो सिस्टम में पाया जाता है। किस क्रम में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम में। भारत में प्रमुख कोयना निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम एवं कोडप्पा क्रम के शैलों में धात्विक खनिज की प्रमुखता होती है। विंध्यन क्रम के चट्टानों में चूना पत्थर होती है। विंध्यन क्रम के चट्टानों में क्या होती है? चूना पत्थर होती है। डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम आदि की बहुलता होती है। और भूगर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे कोयले का विकास होता है। उसके बाद विकास क्रम के आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा वाला, उसके बाद क्या आता है का बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद क्या होता है? पीट होता है। सबसे घटिया क्या हो जाएगा आपका? पीट हो जाएगा, है ना। कोयला को उद्योगों की जननी भी कही जाती है। 287 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। 288 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग हम लोग लोहा बनाने में करते हैं, है ना। तो फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, बैटरी उत्पादन, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें। ये मैग्नीज धातु भंगुर धातु है, शुद्ध रूप से इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसे मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। ना तो इसमें ना तो फोटोग्राफिक में किया जाता है, ना ही माचिस उद्योग में, ना ही बैटरी में। लोहा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है स्टील बनाने में। 3.0 में पूछा है। अगला 289 नंबर क्वेश्चन, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंबात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी आपकी? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। कितना? 7000 मेगावाट। 290 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पूर्व की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा नामरूप, उसके बाद आ जाएगा ओबरा, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये असम है, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद परीक्षा भी आपका उत्तर प्रदेश में है। और आपका उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका राजस्थान, कोटा। चलिए इसका विश्लेषण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 2 3 4 1, उस पहला हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1। थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करता है। यानी सबसे ज़्यादा भारत में बिजली उत्पादन की जाती है। तो किसके द्वारा उत्पादन की जाती है? थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादन की जाती है। ये कोयला से चलता है। उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पूर्व से पश्चिम क्रम निम्न प्रकार से दिया गया है। नामरूप बोले तो ये असम में स्थित है। ओबरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। परीक्षा की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और कोटा राजस्थान में स्थित है। तो पूर्व से पश्चिम तक हम देख लिए। 291 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई, इसमें से कोई नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले
99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है। यह संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। 292 नंबर क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। सुरमा घाटी आपका है असम में, ठीक है। लुनेज क्षेत्र है आपका गुजरात में। और केजी बेसिन की बात करते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बंगाल खाड़ी में नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। एक से अधिक, ए और बी दोनों सही है। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है सुरमा घाटी, डिगबोई, उसके बाद नहरकटिया, हुगरीजन मोरान क्षेत्र असम में है। उसका लुनेज, अंकलेश्वर, ओलियाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र आपका कहाँ पर है, ये गुजरात में। ये सब क्षेत्र कहाँ पर है, गुजरात में। अगला है मंगला क्षेत्र राजस्थान में। मंगला क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में। अगला देखते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन के केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 293 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करता है, बताइए। तो जिप्सम का करता है। 3.0 में पूछा है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर जिप्सम का 80% से अधिक उत्पादन करता है। यह कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फाइड है। जिप्सम की बात करते थे, क्या है ये, कैल्शियम का हाइड्रेटेड सल्फाइड जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट और सीमेंट बनाने में किया जाता है। 294 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो कौन सा नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है, तो महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। कोयला भंडार के संदर्भ में महानदी, दामोदर, सोन तीनों नदी घाटियाँ समृद्ध है, यानी तीनों सही है। महानदी घाटी भी सही है, दामोदर घाटी भी सही है और सोन नदी घाटी तीनों सही, जिसमें दामोदर घाटी में 75% से अधिक कोयला का उत्पादन होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः ओडिशा व छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में। 295 नंबर क्वेश्चन, पन्ना डैश के खनन के लिए मशहूर है। पन्ना डैश के खनन के लिए मशहूर है, किसके लिए, हीरा। पन्ना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहाँ से हीरे का खनन किया जाता है। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में। 296 नंबर क्वेश्चन, लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है, तो नेवेली में होता है। लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदान है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1961 में शुरू की गई एक एकीकृत परियोजना में 65 लाख टन, है ना, 65 लाख टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता वाली खुली खादान शामिल है। कहाँ इससे करा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 65 लाख टन, ठीक है। 297 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी, तो रानीगंज में। रानीगंज ये बंगाल में पड़ता है। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयला का वाणिज्यिक खनन प्रारंभ किया गया था। अगला है 298 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य
थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल है। कहाँ पर उत्पादन होता है इसका? केरल में होता है। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग किया जाता है। 299 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला को आपको क्या करना है? ढूंढना है। देखते हैं, हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, हट्टी सोना के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए, जावर तांबा के लिए। गलत, जावर है जस्ता और सीसा के लिए। ज से जावर, ज से जस्ता, याद रखें। हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, हट्टी सोना के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जावर है आपका जस्ता एवं सीसा के लिए। 300 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिड़िया खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जाता है। तो आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर इसका कमेंट कीजिए, ठीक है।